हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कोनास शैम्पू का रिव्यू। ये किस टाइप का शैम्पू है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बालों को किस किस्म का मसला है जिसको इसको हम इस्तेमाल करें, तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूँगी। इसलिए स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि कोनास शैम्पू हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। कोनास शैम्पू का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि अगर आपके बालों में जो खुश्की वगैरह हो गई है, हर तरह की आप चीज़ों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, तो एक दफ़ा आप इस शैम्पू को लगा के चेक कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी जो खुश्की है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इस शैम्पू का ये हरगिज़ काम नहीं है कि आपके बालों को लंबा भी करेगा, आपके बालों को घना भी करेगा। इस शैम्पू का सिर्फ एक काम ही यही है कि आप इसको सिर्फ डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी, किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीके में आपने एहतियात करनी है, आपने क्या करना है कि जिस तरह हम आम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तो डेली बेसिस पे करते हैं, इस तरीके से आपने नहीं करना। बेसिकली देखा जाए ये एक मेडिकेटेड शैम्पू है और मेडिकेटेड शैम्पू को लगाने का भी एक तरीकाकार होता है। उन शैम्पूज़ को आप रोज़ाना नहीं लगा सकते, उनको रोज़ाना लगाने का एक यही सबसे बड़ा, अगर आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह है तो आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, हमें करना कि डेली बेसिस पे आप इसको लगाना शुरू कर देंगे। डेली बेसिस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है और एक इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपने ऑयलिंग जो है आप सोचेंगे जी अगले दिन जो है हमारी खुश्की जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हरगिज़ नहीं होगा। जब भी आप कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं डैंड्रफ के लिए, सबसे मेन जो हल होता है वो आउट कर आपने क्या करना है जी, इसको अच्छे तरीके से आपने कोनास शैम्पू के साथ धो लेना है। ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आप दूसरे शैम्पूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने बताया कि डेली बेसिस पे आपने ऑयलिंग करनी है। कोनास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। ठीक है, आप इसको लगा के चेक करें, इंशाल्लाह आपकी जो बालों की काफ़ी हद तक जो खुश्की है वो ख़त्म होने लग पड़ेगी। अब आते हैं हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के ख़ास नज़र नहीं आए, वही मैंने आपको जो पहले बताया कि उसको बस लगाने में एहतियात करेंगे तो उसके बाल जो है गिरना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस तरह डेली बेसिस पे लगाएंगे। बाकी अगर आप एहतियात से इफेक्ट्स नजर आए, हाँ हो सकता है कि अगर स्किन जो है काफ़ी हद तक जो बालों की जो स्किन है काफ़ी हद तक जो है सेंसिटिव होती है, उससे ये होता है कि या फिर उनकी जो सर की जिल्द है वो क्या होता है जी डेड हो जाती है। अगर ऐसा वैसा कोई आपको मसला आ रहा है तो आप ना लगाएं, या फिर आपके पहली दफ़ा के इस्तेमाल से अगर आपके बाल गिरना शुरू हो रहा है इस तरह के जो मैं बता रही हूँ, लेकिन एहतियातन मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो आप मत लगाएं। लेकिन अगर ऐसा वैसा आपको इशू नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने से आपके बालों की डैंड्रफ जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसको आपने 1 से 2 माह, इनमें केमिकल्स होते हैं, स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे ये होता है कि नहीं दे सकता है। इस तरीके से इस्तेमाल करें। बाकी इसकी प्राइस की बात की जाए तो